आखिर क्यों इलेक्शन कमीशन के द्वारा पहली बार बिहार के वोटर्स के लिए एसआईआर लागू किया जाता है? आखिर इसका मोटिव क्या था? क्यों एसआईआर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में किसने पहुंचाने की कोशिश की? आइए इन सभी सवालों को एक एक करके विस्तार से समझते हैं। एसआईआर बिहार में लागू करना इसलिए जरूरी माना जा रहा था क्योंकि पिछले 22 वर्षों से यानी 2003 के बाद वोटर्स को इलेक्शन कमीशन के द्वारा अपडेट नहीं किया जा रहा था। इसलिए इलेक्शन कमीशन का मानना था कि कई सारे नकली वोटर्स वोट दे रहे हैं। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने बिहार चुनाव से ठीक पहले लागू कर देती है एसआईआर को। एसआईआर का मुख्य उद्देश्य था कि सही वोटर्स ही वोट दे सके, लेकिन धीरे धीरे करके इसमें बहुत सारे खामियां सामने आने लगी, जिससे विपक्षी दल नेताओं ने इससे बिहार चुनाव से ठीक पहले बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया और बीजेपी पर आरोप लगाने लगे वोट चोरी का। और विपक्ष के कई सारे नेताओं ने दिल्ली संसद भवन जाकर एसआईआर का विरोध करने लगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी किया गया बिहार वोटर लिस्ट में बहुत सारे गड़बड़ियां आने लगी अलग अलग जगहों से। लोगों का कहना है कि हमारा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है और जो मृत हैं उनका वोटर लिस्ट में नाम शामिल कर लिया गया है, जिसके कारण इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज करता है। यह लगभग पिछले 25 वर्षों से चुनावी और राजनीतिक सुधारों के लिए काम करता आ रहा है। इसकी शुरुआत 1999 में हुआ था। 12 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि चुनाव आयोग के पास नागरिकता निर्धारित करने का कोई अधिकार नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि 1 अगस्त 2025 को जारी किया गया चुनाव आयोग के द्वारा ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 65 लाख मतदाताओं को बिना किसी पूर्व आपत्ति के बाहर करना गैर कानूनी ठहराया गया, और कहा जाता है हटाए गए वोटर्स के कारण को सार्वजनिक किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने पर यह साबित हो गया कि एसआईआर में बहुत सारे गड़बड़ियां हैं। तभी विपक्ष के बहुत सारे नेता राहुल गांधी, तेजस्वी यादव विरोध प्रदर्शन करने लगे। हमारा संविधान हम सभी लोगों को यह अधिकार देता है कि हम वोट देकर सही लोगों का चुनाव कर सके, जिससे लोकतंत्र मजबूत रहे। इसलिए बीएलओ वोटर्स के घर घर जाकर मुलाकात करते हैं और उसका डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करते हैं। अगर बीएलओ किसी कारणवश वोटर्स के घर नहीं पहुंच पाते हैं तो हमारा संविधान हमें अधिकार देता है कि अपना नाम जुड़वाने के लिए नजदीकी बीएलओ के पास जाकर फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप नया वोटर्स हैं, पहली बार वोट दे रहे हैं, तो आप फॉर्म नंबर 6 को भरें। अगर किसी मृतक या डुप्लीकेट वोटर्स के नाम हटवाने हैं तो फॉर्म नंबर 7 भरें, और फॉर्म भरने के बाद फॉर्म बीएलओ या चुनाव कार्यालय में जाकर जमा कर दें। उसके बाद आप वोट दे सकते हैं या डुप्लीकेट वोटर्स का नाम हटवा सकते हैं वोटर लिस्ट से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर ललिंदर और मैं आपका स्वागत करता हूं इस सफर में, जहां मिलेगा आपको रिसर्च बेस्ड सही इंफॉर्मेशन। आप भी इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो प्ले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें।